हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। मनीष टेक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज जैसे कि मैंने वादा किया था कि मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट क्लास में डे 6 में फॉर्मेट सेल के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा, तो उस क्लास के साथ मैं हाजिर हूँ। आगे बढ़ते हैं और उस टिप्स एंड ट्रिक्स को समझते हैं। बेसिक ऑफ एक्सेल डे 6 फॉर्मेट सेल कस्टम। दोस्तों, हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में, जैसे मैंने आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में बता दिया है, जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टैक्स, स्पेशल, ठीक है। और थोड़ा सा मैंने आपको कस्टम के बारे में बताया, लेकिन इन सब के बीच में ये कस्टम का रोल क्या रहता है और कस्टम करता क्या है, आज हम लोग थोड़ा सा कस्टम को समझेंगे, कस्टम के ट्रिक्स को समझेंगे, और शायद वो ट्रिक्स आपके काम भी आए, आपके काम कर मतलब कुछ भी वर्क करते समय एक्सेल में, और स्पेशली डैशबोर्ड पे तो बहुत काम आते हैं ये वाले ट्रिक्स, ठीक है। तो कुल ज़्यादा ना बातें करते हुए अपने सबसे पहले इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चलता हूँ मैं, और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर मैं, जो मुझे आपको सबसे पहले थोड़ा सा समझाना है। दोस्तों, कस्टम में कुछ भी करते समय ना आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कस्टम में उसके ना कुछ थोड़ा पार्टीशंस हैं, मतलब 3 पार्टीशंस हैं, 3 इन द सेंस में ये 1 2 3 0 और ये टेक्स्ट करके 4 पार्टीशंस आ गए, या पार्ट्स बोल लो या कुछ कह, मतलब आप इसको टाइप समझ लो। इसमें क्या रहता है कि आप कस्टम में किस टाइप की सेटिंग कर सकते हैं, या तो आप कोई पॉजिटिव नंबर्स होंगे, या तो वो नेगेटिव नंबर्स होंगे, उससे रिलेटेड आप कुछ सेटिंग कर सकते हैं, या वो सिंपल 0 होगा, या किसी भी प्रकार का टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट या सिंबल्स आप उसको कंसीडर कर लें, है ना। और आप डेट, मतलब इस टाइप वाली चीज़ों की कुछ भी अलग टाइप से फॉर्मेटिंग करनी हो तो हमारा ये 4 कैटेगरी में ये डिवाइड रहता है, ठीक है ना। अब ये जो मैंने आपको पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 ये सब जो बताया, इसको क्यों बताने की आवश्यकता थी, इसको आगे मैं क्लास में कंटिन्यू और करूँगा और हाईलाइट करके बताऊँगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, आज मैं आप लोगों को ये कुछ मास्टर ट्रिक्स बताने वाला हूँ, और मास्टर ट्रिक्स ख़त्म नहीं होंगे, ये आगे भी चलते रहेंगे, अलग अलग टॉपिक जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। लेकिन अभी ये जो मास्टर ट्रिक है ये प्योरली कस्टम से रिलेटेड है, और बहुत सारे नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ 5 बता रहा हूँ। जैसे जैसे और मुझे रिक्वायरमेंट लगेगी कि आज मुझे आपको ये ट्रिक भी बताना चाहिए, तो कस्टम से रिलेटेड वो ट्रिक भी बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले हम ये समझते हैं ये 5 ट्रिक्स। दोस्तों देखो, पहला ट्रिक है मास्टर ट्रिक। पहले मैं करके दिखा रहा हूँ आपको ये सारे ट्रिक्स, और फिर आपको इसको कैसे करना है वो भी बता रहा हूँ। अभी अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ भी वैल्यू लिख रहा हूँ, नीचे टोटल होते जा रहा है, देख रहे हैं ना आप, लेकिन आपको दिख नहीं रहा कोई भी वैल्यू कि मैंने इस रेंज में क्या लिखा है, ना तो सेलेक्ट ऐसे यूं करने पे दिख रहा है, ठीक है, और ना ही कहीं पर आ रहा है, लेकिन टोटल वो आपको 72 दे रहा है, राइट। लेकिन जब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो नीचे ये मुझे यहाँ पर मैं सम भी नहीं दे रहा, ठीक है। तो ये मेरा एक पहला ट्रिक है जिसके बारे में आपको बताऊंगा कि ऐसा कभी करने की आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप ये कैसे कर सकते हैं। दूसरा ट्रिक देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 30 kg। हम अगर कभी भी किसी भी जगह में, मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ थोड़ा सा नीचे, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 30, सिंपल लिखा 30, लेकिन मैंने लिख दिया 30 kg, ठीक है दोस्तों, और मैंने फिर यहाँ पर लिख दिया 40 kg। अब मैं ये दोनों को प्लस करना चाहता हूँ, अगर तो सम करना चाहता हूँ मतलब, ठीक है। तो ये सम का फॉर्मूला लगाया और इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो ये क्या दे देता है मुझे 0। मुझे क्या बोलता है कि यहाँ पर मैं आपने 30 kg लिखा है साथ में, तो ये उसके लिए नंबर्स नहीं है, ये उसके लिए एक टेक्स्ट हो गया है। तो टेक्स्ट का कोई वो सम करके नहीं दे पाएगा, वो आपको ABCD का सम थोड़ा ना होता है, तो इस तरह से उसने सम करके नहीं दिया। लेकिन ऊपर देखिए, ऊपर मैंने लिखा हुआ है 30 kg, या यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 60 kg। 60 kg, जैसे मैं kg लिखा, मतलब सॉरी 60 लिखा और एंटर किया, तो देखिए वो kg अपने आप साथ में लिखा हुआ है और नीचे टोटल भी मेरा बढ़ गया। मुझे क्या लिखना है, सिर्फ नंबर लिखना है, लेकिन दिखने में, डिस्प्ले दिखने में kg साथ में लिखा हुआ आएगा। ऐसे करके आप सेंटीमीटर, आप चाहे टर्न्स, आप चाहे ग्राम, या कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये मेरी सेकंड ट्रिक रहेगी आप लोग को बताने के लिए। थर्ड ट्रिक ये रहेगी कि सपोज करिए ये स्टूडेंट्स के नाम है, ABCD EFG, ये सब स्टूडेंट्स के नाम हैं, और यहाँ पर मैं आपने कुछ उनके मार्क्स डाले,
अब मार्क्स के आगे अगर कोई भी मार्क्स 35 से लेस देन है तो वो फेल दिखाए, और उससे ऊपर है तो वो पास दिखाए। अब जैसे मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा जूम कर लूँ। मेरे कुछ अच्छे फ्रेंड ने, दोस्त ने कहा था कि आप थोड़ा सा जूम कर दिया करें जब भी कुछ एग्जाम्पल देते हैं, तो मैंने ये जूम कर दिया थोड़ा सा। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 33 तो ये फेल आ रहा है, और यहाँ पर मैं जैसे ही मैं लिखता हूँ 60 को रिप्लेस करता हूँ 70 से, तो ये देखिए पास आ रहा है। हमने कुछ भी नहीं किया है, ना तो कोई फॉर्मूला लगा है ना कुछ लिखा है। जिस सेल में हम लिख रहे हैं उसी सेल में वो हमें कंडीशन के अकॉर्डिंगली पास फेल दिखा रहा है। अब ये कैसे संभव होता है ये मैं आपको अभी बस तुरंत बताने वाला हूँ। एक मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे यहाँ पर मैं आपने कुछ की नंबर्स लिखे हैं, आप की नंबर्स कुछ भी ले सकते हैं कि आपके पासवर्ड हैं या एक्चुअल में किसी की का नंबर, लेकिन यहाँ पर मैंने जो टेक्स्ट लिखा है NA और नो, या मैं कोई ABCD भी कुछ भी लिख देता हूँ, तो उस सिर्फ नंबर्स दिखे और टेक्स्ट ना दिखे उसको कैसे हाइड किया जाता है वो देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिखाया हुआ है। अब जैसे मैंने 87 की जगह लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, A लिख दिया, अब ये देखिए A हाइड हो गया। लेकिन यहाँ पर मैंने अगर उसकी जगह 65 लिख दिया तो 65 दिख रहा है, वो हाइड नहीं हुआ। तो ये मेरी मैजिक ट्रिक 4 थी। दिस ट्रिक इज फॉर टेक्स्ट ओनली, ठीक है। और लास्ट ट्रिक जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा मैं आपको, किसी भी वैल्यू को हम कलर कैसे दे सकते हैं। कुछ भी जो हम पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू लिखते हैं उनको हम कलर कैसे दे सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट उसका एक कलर चलता रहे। जैसे मैं अभी आपको ब्लू दिखा रहा हूँ, इसको मैं ग्रीन भी दे सकता हूँ, आपके सामने मैं ग्रीन करके भी दिखा दूंगा। और साथ में देखिए प्लस का साइन भी आ रहा है। अब जैसे मैंने यहाँ पर कुछ भी वैल्यू लिख दी 3 4 5, प्लस अपने आप आ गया उसके साथ में, ठीक है ना। ये जो नीचे में ये जो आपको हैश दिख रहा है ना, जब कभी सेल की रेंज कम होती है तब ये ऐसा आ जाता है, तो जैसे ही आप इसको बढ़ा देते हैं तो ये ख़त्म हो जाता है। चलिए ये भी एक ट्रिक मैंने आपको, ये ट्रिक नहीं है लेकिन फिर भी मैंने आपको ये बता दिया, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। अब ये देखिए, ये समझ में आ गया कि मैं आपको इसमें क्या बताने वाला हूँ कि कलर कैसे करते हैं। और कलर तो ठीक है हम कैसे करेंगे, और कलर के अलावा हमने उसके सामने प्लस का साइन दिया, वो कैसे आएगा। मैं इधर नीचे करके दिखाता हूँ, ठीक है। इधर मैं कोई भी वैल्यू लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं ना तो कोई प्लस आ रहा है ना कोई कलर आ रहा है, लेकिन ऊपर में मैं अगर कोई वैल्यू लिख रहा हूँ तो उसके सामने प्लस भी आ रहा है और कलर भी आ रहा है। ऐसे ही नेगेटिव चीज़ों को मैं रेड में दिखा रहा हूँ और माइनस के साइन के साथ दिखा रहा हूँ। तो ये कैसे संभव है, ठीक है। अब हम कम टू द पॉइंट, आपको इन सारी ट्रिक्स के बारे में बताते हैं कि ये कैसे हो पाया, ठीक है। मेरे साथ बने रहिए। अब ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये ट्रिक बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक रेंज सेलेक्ट करनी है जिस रेंज में आपको करना है, और मैंने शॉर्टकट की बताई थी कंट्रोल 1 से आपने इसको ओपन किया। आपका बाय डिफ़ॉल्ट, मैं एक बार बेसिक से बता दूं, जो मैं अभी बता रहा हूँ वो सबके लिए एप्लीकेबल रहेगा, तो वो मैं बार बार नहीं बताऊँ। जब भी हम किसी सेल को सेलेक्ट करते हैं, जैसे ये अभी ब्लैंक सेल है, कंट्रोल 1 प्रेस किया तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कर्सर ऑटोमेटिकली जनरल में रहता है, ठीक है ना। अब जनरल से क्लिक करके अगर आप कस्टम पर आ जाते हो तो यहाँ पर आपको ऐसे जनरल लिखा हुआ नज़र आता है। अब यहीं पर हम सारी ट्रिक्स करने वाले हैं। कहाँ करने वाले हैं सारी ट्रिक्स, याद रखना। एक बार मैं आपको दोस्तों हाईलाइट करके भी बता दूँ, हम लोग अपनी सारी ट्रिक्स जो लिखेंगे वो इसी जगह लिखने वाले हैं। चलो सॉरी, एक सेकेंड, हम लोग इधर ही लिखने वाले हैं। तो अब इस एरिया के बारे में मैं आप लोग को दोबारा 5 ट्रिक्स के लिए नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, ताकि हम जल्दी से इसको आपको समझा दें। ओके, तो अब मैं यहाँ पर आया, और यहाँ पर आने के बाद मैंने यहाँ पर मैं ये रेंज सेलेक्ट करी, और रेंज सेलेक्ट करके कंट्रोल 1 प्रेस किया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब कंट्रोल 1 प्रेस किया, तो कंट्रोल 1 प्रेस करने से क्या हुआ, जैसे ही वो कस्टम में आया और कस्टम में आके मैंने उस जनरल, जो पहले से जनरल लिखा हुआ था, उसको मिटाकर मैंने यहाँ पर मैं सिर्फ एक सेकंड यहाँ पर गया, एक सेकंड, वो हाथ मेरा हिल गया था थोड़ा सा। यहाँ पर मैं जाकर, ओ गॉड, हाँ, यहाँ पर जाकर मैंने 3 बार ये कर लिया, 1 2 3। क्या है ये, सेमीकॉलन। सेमीकॉलन्स को मैंने 3 बार प्रेस कर दिया और जस्ट ओके कर दिया। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ कि जिस रेंज में भी ये सेटिंग हो गई है वहाँ पर मैं कुछ भी लिखूँगा, मैं नंबर्स क्यों लिख रहा हूँ ताकि नीचे टोटल आपको दिखता रहे, लेकिन अगर मैं ABCD भी लिखूँगा
तब भी वो किसी को विजिबल नहीं होगी, दिखेगी नहीं, लेकिन वो एक्चुअली वहाँ पर में अवेलेबल है। तो इस तरह से अगर आपको कभी कोई प्रेजेंटेशन करना हो या कभी कोई मतलब डैशबोर्ड बनाना हो, तो डैशबोर्ड में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। पीछे कैलकुलेशन चलती रहेगी, लेकिन आपको टोटल दिख रहा है, जो कि टोटल पे मैंने वो एप्लीकेबल नहीं किया उस सेम रूल को, लेकिन आपको जो एग्जैक्ट वैल्यूज़ है वो यहाँ नहीं दिख रही, बल्कि वो ऑलरेडी से लिखी हुई है। ठीक है। और कभी कभार आपको कोई प्रिंट आउट निकालना है और आप चाहते हो कि ये टेक्स्ट मेरा प्रिंट आउट में ना आए या ऐसे में, तो हम उसको भी आगे चल के देखेंगे कि वो कैसे कर सकते हैं या इसी तरीके से वो पॉसिबल है कि नहीं। लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया वो इसी के लिए कि अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा हाइड करने के लिए, या आप नहीं दिखा सको। अब ये इस पर बात करते हैं अपने मैजिक ट्रिक नंबर 2 की। इसमें ये केजी जो लिखा हुआ आ रहा है, ये कैसे आ रहा है। अब मैं इसको, सिंपल सी ट्रिक है, आप किसी भी एक रेंज पे जाइए, चाहे जरूरी नहीं है रेंज करना, किसी एक सेल को भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बाद में तो आपके पास फॉर्मेट पेंटर है ही, फॉर्मेट पेंटर से आप पूरा ड्रैग कर देंगे, तो वो जो भी फॉर्मेटिंग होगी वो सभी सेलों पर एप्लीकेबल हो जाएगी, जैसे मैंने अपनी लास्ट क्लास में आप लोग को बताया था। ठीक है दोस्तों, मेरी हर क्लास को कंटिन्यू जरूर करिएगा और एक एक क्लास से आगे बढ़िएगा, तभी आपको एडवांटेज मिलेगा। जब मैं बहुत फाइनल क्लासेस में जब जाऊंगा और बहुत सारे फंक्शंस और आपको डैशबोर्ड और वो सब बनाना बताऊंगा, और अगर आपने पीछे की कोई क्लासेस मिस कर दी गई होंगी तो आपको फिर उस समय दिक्कत आएगी, क्योंकि वो चीज़ मैं वापस रिपीट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, चलिए आज ये देखिए। अब मैंने क्या किया कि मैं कस्टम में गया। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको बताया था सबका जनरल रहता है, तो जनरल के आगे बस मैंने एक स्पेस दे के केजी लिख दिया। मैंने क्या किया है यहाँ पर, मैं ये देखिए, मैंने जनरल के आगे एक स्पेस देके बस केजी लिख दिया। तो अब क्या होगा कि जब भी कभी भी आप कुछ भी उस रेंज में या उस पर्टिकुलर सेल पे लिखेंगे जिसको सेलेक्ट करके आपने ये सेटिंग करी है, बाय डिफ़ॉल्ट उसके साथ वो टेक्स्ट जुड़ा हुआ आता रहेगा जो आपने वहाँ लिखा था। अब जैसे मैंने यहाँ पर ABCD भी लिख देता हूँ, कुछ आया नहीं आया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर मैं 56 लिखता हूँ तो 56 के साथ क्या आ गया, केजी लिखा हुआ अपने आप आ गया। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर के साथ किसी भी टेक्स्ट को जोड़ सकते हैं। वो टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है। मैं फिर से एक बार आपको दिखा दूं। हमें क्या करना है, जनरल पहले से लिखा रहता है, स्पेस देके केजी लिखना है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब हम आते हैं अपनी थर्ड ट्रिक पर। थर्ड ट्रिक हमने आपको बताई थी कि ये मेरे स्टूडेंट्स के नाम है और उनका पास और फेल का अपने आप आ रहा है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। हमने कोई इफ फार्मूला नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन फिर भी कंडीशन बेस्ड आंसर आ रहा है। अब ये कैसे संभव है, और ये ग्राफ में भी बहुत हेल्प करता है। जब मैं आप लोग को चार्ट्स और ग्राफ्स के बारे में बताऊंगा ना, तब आपको बताऊंगा कि ये कैसे हेल्प करता है। अब ये देखिए, मैंने क्या किया, मैं ये कस्टम में आया। कस्टम में आने के बाद ये जो जनरल लिखा हुआ है, जनरल के आगे ये ब्रैकेट लगाकर मैंने लेस देन 35 लिख दिया। अब अगर मैं इसको लेस देन 35 की जगह लेस देन 33 कर देता हूँ, चलिए लेस देन 33 कर दिया, जनरल है। उसके बाद स्पेस देकर मैंने फेल लिख दिया, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर। फिर सेमीकोलन, जनरल वापस लिखा, स्पेस देकर मैंने पास लिख दिया डबल कोट्स के अंदर, और इसको मैंने ओके कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जो मैंने आपसे कहा था फॉर्मेट पेंटर, मैंने ये फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और इस पे पूरे पे ड्रैग कर दिया। अब ये जो फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ करी थी ये इन सब पर एप्लीकेबल हो गई। अब जैसे मैं यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 32, तो देखिए फेल आ गया। यहाँ लिखा मैंने वापस 32, फेल आ गया। फिर लिखा 32, या 32 नहीं, मैं 2 लिख देता हूँ सिर्फ, या 10 लिख देता हूँ। कि देखिए आपके सामने जैसे जैसे लिखते जा रहा हूँ वैसे वैसे वो आते जा रहा है। लेकिन अगर मैं 33 से अबव कुछ लिखता हूँ, 35 लिखता हूँ, ये लिखिए, इधर से मैं मिटा देता हूँ ये सब और फिर लिख के दिखाता हूँ। ये लिखा मैंने 35, ये लिखा 35, और 35 लिखने के बाद भी यहाँ पर मैं देखिए वो पास लिखा हुआ दिखा रहा है। और उसके बाद अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मैं 40, तो 40 में भी ये पास लिखा हुआ दिखा रहा है। लेकिन जैसे मैं लिखता हूँ 31, तो वो फेल लिखा हुआ दिखा रहा है। यही सिंपल सा, मतलब आप कंडीशन बेस्ड भी फॉर्मेट सेल पे जाकर आप ये सेटिंग कर सकते हैं, कंडीशन बेस्ड भी, जिसमें वो आपको कंडीशन बेस्ड आंसर दिखाएगा। ये मेरा आपको बताने का था, ये थी मेरी मैजिक नंबर ट्रिक 3।
अब हम बात करते हैं मैजिक ट्रिक नंबर 4 की, जिसमें ट्रिक है सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर। अभी तक मैं आपको बता रहा था कि वैल्यूज़ के ऊपर ट्रिक्स बता रहा था, अब ये वाली ट्रिक्स है ओनली फॉर टेक्स्ट। देखिए ये वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए की नंबर्स, और यहाँ पर भी मैंने एग्जाम्पल के लिए की नंबर्स लिखे हुए हैं। लेकिन यहाँ जो की नंबर्स लिखे हुए हैं उसमें बीच बीच में जहाँ पर टेक्स्ट है वो टेक्स्ट यहाँ नहीं दिख रहा, बल्कि है यहाँ पर वो टेक्स्ट। तो कैसे नहीं दिख रहा, वो कैसे करते हैं, ये गया मैं यहाँ पर मैं ये देखिए Ctrl+1 दबाकर जैसे मैं फॉर्मेट सेल पे गया तो यहाँ पर जनरल, फर्स्ट जनरल लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव नंबर के लिए है। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले फर्स्ट स्टार्टिंग क्लास में बताया था कि पॉजिटिव नंबर। ये सेकंड जनरल जो लिखा हुआ है ये नेगेटिव नंबर के लिए है, तो इसके आगे नेगेटिव नंबर मतलब माइनस जनरल। और थर्ड जो मैंने लिखा हुआ है वो टेक्स्ट के लिए, मतलब ज़ीरो के लिए है, तो ये ज़ीरो आ गया। लेकिन लास्ट मैंने इसके जाके आगे कुछ भी नहीं लिखा, ब्लैंक है। यहाँ पर मैं इस सेमीकोलन के बाद सब कुछ चीज़ें ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है। तो इस वजह के कारण कि वो हम उसको बता रहे हैं कि आप हमें पॉजिटिव नंबर बता दो, आप हमें नेगेटिव नंबर बता दो, या आप हमें ज़ीरो तक बता दो, लेकिन उसके आगे मैंने कुछ भी जनरल नहीं लिखा हुआ, तो इस कारण वो मुझे मेरा टेक्स्ट नहीं बता रहा है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर 90 लिखा हुआ है, लेकिन अगर इन सब की जगह मैं ABCD लिख देता हूँ, जो कि वो 4th प्लेस में होता है जनरल, जैसा मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था। मैंने बोला था ना कि मैं आपको ये वाली चीज़ों के बारे में, ये देखिए ये इधर सॉरी जूम है तो थोड़ा सा वो रह गया कि ये पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, टेक्स्ट क्या है। तो पॉजिटिव नंबर पे जनरल लगा हुआ है, नेगेटिव पे जनरल लगा हुआ है, ज़ीरो पे जनरल लगा हुआ है, तो इस कारण वो नंबर वाली चीज़ें बता रहा है। लेकिन टेक्स्ट के लिए हमने जनरल कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इस कारण उसने कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो ये थी मेरी मैजिक ट्रिक नंबर 4 कि जिस तरह से आप टेक्स्ट को हाइड कर सकते हैं और सिर्फ नंबर को दिखा सकते हैं। अब लास्ट ट्रिक पर आ जाते हैं, और लास्ट ट्रिक है हमारी कि किस तरह से हम लोग किसी भी नंबर की सेटिंग कर सकते हैं और उसमें कलर सेटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने दोनों के लिए एक ही है, लेकिन मैंने आपको दोनों दिखाया अलग अलग है, लेकिन करने के लिए आप सेटिंग सिर्फ एक ही कर सकते हैं। आप जाइए Ctrl+1 दबाइए, कस्टम पे जाइए, जो भी ऊपर लिखा हुआ है उसको मिटा दीजिए पहले, और सिंपल से आपको ये ब्रैकेट में ब्लू लिखना है। ब्लू की जगह चलिए मैं ग्रीन लिखता हूँ, पहले दिखाने के लिए आपको करके दिखा रहा हूँ, GREEN, ग्रीन। ठीक है, और ग्रीन के बाद जो 0.00 लिख दिया, ताकि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वैल्यू है उसके आखिरी में डेसिमल भी आए, और उसके आगे एक प्लस का निशान लगा दिया, और फिर उसके बाद सेमीकोलन करके मैंने रेड लिखा, रेड करके -0.00 और इसको कर दिया ओके। अब ये देखिए जो पहले कलर ब्लू आ रहा था वो ग्रीन आने लगा, मैंने फॉर्मेट पेंटर लिया और सभी पे ड्रैग कर दिया। तो ये देखिए इस तरह से आप अपनी किसी भी वैल्यू को, पॉजिटिव वैल्यू को ग्रीन कलर, ब्लू कलर में दिखा सकते हैं, आगे प्लस का साइन ला सकते हैं, और इवनली अभी मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ, वरना अगर मैं यही प्रेजेंटेशन कीबोर्ड से बना रहा होता, मतलब अपना कीबोर्ड यूज़ करके बना रहा होता, तो मैं आपको वो भी दिखाता कि हम जैसे शेयर मार्केट में दिख रहा होता है ना एक अप एरो, डाउन एरो, पॉजिटिव वैल्यू को और नेगेटिव वैल्यू को दिखाने के लिए, तो वैसा भी मैं यहाँ पर आपको सेटिंग करके दिखा सकता था। उसको कैसे करते हैं वो मैं उसके लिए कभी मैं स्पेशली एक छोटी सी वीडियो और बनाऊँगा, और उसके ज़रिए आपको बताऊँगा कि कैसे हम वो अप एरो और डाउन एरो का यूज़ करके भी कर सकते हैं कस्टम फॉर्मेटिंग में। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव कैसे आ रहा है, उसी की मदद से आ रहा है, सेम चीज़। ये देखिए जो हम लोग ने ब्लू की जगह भी ग्रीन कर दिया था, तो ये पहले से फॉर्मेटिंग की गई है, तो ये ब्लू दिखा रहा है और उसके बाद रेड दिखा रहा है, तो इस कारण नेगेटिव वैल्यूज़ को ये ऐसे दिखा रहा है। तो मतलब अगर मैं यहाँ पर मैं कभी भी कोई नॉर्मल वैल्यू लिखूँगा तो वो हमेशा ऐसे ग्रीन में आएगी, और यहाँ पर मैं पहले मिटा देता हूँ, फिर लिखता हूँ, कोई भी वैल्यू मैं माइनस करके लिखूँगा वो हमेशा ऐसे आएगी। तो इस तरीके से हम अपने प्रेजेंटेशन को बताते समय, दिखाते समय, कभी मुझे कोई एनालिसिस करके दिखाना है, ठीक है ना, तो उसमें पॉजिटिव वैल्यू को मैं ग्रीन में दिखा सकता हूँ या ब्लू में, और नेगेटिव वैल्यूज़ को मैं इस तरह से रेड में दिखा सकता हूँ, और इसका कहीं पर भी कोई कैलकुलेशन में फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। ये एक टाइप से एक नॉर्मल वैल्यू आपको ऐसे में दिख रही होती है, मतलब सिर्फ कस्टम फॉर्मेटिंग है ये। ठीक है ना, तो ये मेरी मास्टर ट्रिक थी 5। तो दोस्तों बड़ी मेहनत करके ये मैंने बनाया है, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा,
और इस टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर मैं और हाजिर होता रहूँगा। मैं मनीष शर्मा अपने मनीष टेक चैनल में। और आप सबको थैंक यू। मेरे 97 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, अभी 3 सब्सक्राइबर और बाकी हैं 100 के लिए। लेकिन फिर भी आप लोगों का मुझे ऐसे ही प्यार मिलता रहे और आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद करें, दूसरों के साथ शेयर करें। यही शब्दों के साथ मैं अपने आज की वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। कल एक नई वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।